जय श्री कृष्णा दोस्तों। दिवाली की साफ़ सफाई शुरू हो गई है और खाना बनाने का भी टाइम नहीं मिलता, तो इस बीच सबकी फरमाइश रहती है कि आप तो दाल बाटी बना लो, जो कि बहुत ईजी लगता है हम राजस्थानियों को और पसंद भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो दाल बाटी बनाने के लिए ये जो मैंने दाल ली है, उड़द की छिलके वाली दाल ली है और एक मुट्ठी इसमें डाली है चने की दाल। मतलब जितने मेंबर है उतनी मुट्ठी से मैं नाप कर दाल लेती हूँ। जैसे 3 मेंबर है तो 3 मुट्ठी दाल ली और चने की दाल 1 मुट्ठी एक्स्ट्रा हो जाती है वो। तो इस तरह से मैं दाल लेके उसको पानी में भिगो दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए, और कुकर में पानी गर्म होने रख दिया है। तो करीब 3 गिलास पानी गर्म होने रखूँगी मैं कुकर में। तो बहुत ही आसान तरीका लगता है दाल बाटी बनाने का, और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना तो फटाफट बन जाता है और साथ ही मैं दूसरा काम भी करती रहती हूँ। जैसे मैंने दाल चढ़ा दी और बाटी का आटा लगा लूँगी, फिर मैं दूसरा काम कर लूँगी, फिर बीच में आके दूसरा काम कर लूँगी। इस तरह से मतलब काम भी करती जाती हूँ और मेरा खाना भी बनता जाता है। तो पानी गर्म होने रख दिया, साथ ही मैंने लिया है ये आटा। तो आटा नॉर्मल जैसे चपाती का आटा था ना, उसमें मैंने 2 मुट्ठी करीब मोटा आटा मिलाया है। इससे क्या ना बाटी बहुत ही टेस्टी बनती है और खिलकर बनती है। और इसमें डाला है मैंने नमक, आधा चम्मच करीब अजवाइन और कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी। अजवाइन क्या होती है ना, बाटी थोड़ा सा हेवी खाना माना जाता है, तो डाइजेशन में अच्छी रहती है अजवाइन डालना और टेस्ट भी बढ़ा देती है बाटी का। और हल्दी तो केवल हम थोड़ा सा कलर के लिए डाला है। और जो दाल हमने भिगो के रखी थी साइड में, तब वो भी भीग चुकी, मतलब पानी गर्म हो चुका है, इतनी देर ही भिगोई है मैंने ये। और उसको धो लिया है, धो के मैंने कुकर में डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। और नमक हल्दी हम कम ही डालेंगे, जब हम दाल का मसाला बनाएंगे ना तब भी नमक हल्दी यूज होंगे। और अब मैं ले रही हूँ फ्रेश मलाई, जिसको मैं आटे में यूज करूँगी, जो बाटी का आटा लगाऊँगी ना उसके लिए यूज करूँगी। तो मैंने 2 चम्मच फुल भर के, मतलब या तो 1 बड़ा चम्मच पानो फ्रेश मलाई ली है, बिल्कुल फ्रेश लेनी है, पुरानी नहीं लेनी है। और इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास करीब पानी डाला है। पानी इतना ही डालना है जितना हमारा आटा लग जाए, क्योंकि इसी से हम ये जो बाटी का आटा है ना वो लगाएंगे। और इधर ये जो दाल है बॉईल हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे ना, जिसमें अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसके झाग निकाल देंगे। ये झाग बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं हेल्थ के लिए, यूरिक एसिड बनाते हैं। तो कुकर में जब भी दाल बनाओ तो इस तरह से उसके झाग निकाल कर फिर ढक्कन लगाओ, तो वो कम, मतलब वो अनहेल्दी हो जाती है। वैसे तो भगोनी में बनाना हेल्दी रहता है, लेकिन कुकर में बनाओ तो इस तरह से बनाना चाहिए। जल्दी में रहते हैं ना तो कुकर में ही बनाना रहता है। और अब हम जो ये मैंने गरम कर लिया था मलाई डाल के, पानी में मलाई डाल के, और तो वो गुनगुना पानी बना लिया था, मतलब एक तरह से। और इसी से हम थोड़ा थोड़ा ये डाल के, मलाई वाला पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसका बाटी का आटा लगा लेंगे। तो हम बाटी का आटा थोड़ा टाइट ही लगाएंगे, क्योंकि जब टाइट आटे की बाटी बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी बाटी बनती है और एक एक कण खिल जाता है उसका, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और फिर मोटे आटे की है ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगी। अगर आपके पास मोटा आटा ना हो तो जैसे हम चपाती का जो आटा रहता है ना उसमें सूजी मिक्स कर लो, तो उससे भी वही फ्लेवर आ जाएगा और वैसा ही टेस्ट आ जाएगा। या फिर आप मक्की का आटा हो आपके पास तो थोड़ा सा वो मिक्स कर लो, उससे भी बाटी बहुत अच्छी खिलकर बनती है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल रहता है वही यूज कर लेती हूँ। और इस तरह से टाइट आटा लगा के इसको ढककर 15 मिनट रख दिया था मैंने। तब तक मैं 15 मिनट तक दूसरा काम करके आ गई किचन में फिर वापस से। और फिर इस आटे को अच्छे से हाथ से मल लेंगे, मतलब ये अच्छे से सेट हो गया 15-20 मिनट में। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, आधे घंटे भी रख सकते हो। अगर मान लो किसी काम को करने लग जाते हैं तो फिर टाइम भी तो लग ही जाता है ना। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो इस बीच में मतलब दिवाली का काम तो बहुत ही रहता है, साफ़ सफाई का, तो बीच बीच में दूसरा काम भी करना रहता है। खाना तो खाना ही रहता है, तो फिर पेट भरने के लिए भोजन तो चाहिए ना, तो इस तरह से करना पड़ता है। और अब हम क्या करेंगे ना, इस आटे को अच्छे से हाथ से इस तरह से मलने के बाद अब इसकी लोइयाँ बना लेंगे, मतलब वो बाटियाँ बनाएंगे। तो इस तरह से मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ हाथ से तोड़ के आटे को। इससे क्या होता है ना, सारी बाटी एक ही जैसे नाप की बनेगी। और इनको हाथ से अच्छे से एक गोला बना लेंगे बिल्कुल इस तरह से, ताकि उसमें कहीं भी मतलब जॉइंट ना रहे, बिल्कुल गोल बने। और इस तरह से बीच में से हल्का सा प्रेस कर देंगे।
ये प्रेस करना ज़रूरी रहता है बाटी को, ऐसे बिल्कुल गोल बनाते हैं ना तो वो सही नहीं रहती। और इस तरह से सभी बाटियों को हम कर लेंगे जितनी भी बनेगी। और मैंने तब तक ओवन को गर्म होने रख दिया है गैस पर, ताकि वो प्री हीट हो जाए। और ये सारी बाटी मैंने तैयार कर ली है। अब चलते हैं ओवन की तरफ। तो ओवन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसका हम ढक्कन हटा देंगे और जो सारी बाटियां हैं उसको हम इस पर सेट कर देंगे। और गैस का फ्लेम हाई करेंगे, मतलब हम एक बार का हाई फ्लेम पर सेकेंगे, फिर लो फ्लेम पर सेकेंगे। तो हाई फ्लेम पर ही इनको उल्टा पलटी करते रहेंगे। ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना इस वक्त, जब तक कि इसका ऊपर का मॉइस्चर ना सूख जाए तब तक हमें ओवन का ढक्कन नहीं लगाना है। अगर ऊपर से मॉइस्चर सूख जाएगा उसी के बाद हमें ओवन का ढक्कन लगाना है। तो इस तरह से सब बाटी बनाते हैं, बहुत अच्छी बाटी बनती है, मतलब बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके बाद बार बार चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसके ऊपर की कवरिंग अच्छे से सिक जाए एक बार की, इसे उल्टा पलटी करके। और फिर इसका हम ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगा के फिर हम जैसे बीच बीच में चेक करते रहेंगे। बिल्कुल गैस की फ्लेम लो रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, लो फ्लेम पर ही सेकना है बाटियों को। इस तरह से सारी सेट कर दी मैंने एक बार के ऊपर की कवरिंग सीखने के बाद। अब हम जब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ बीच बीच में, और फिर इनको भी चेक करती रहती हूँ सीखी या ना सीखी। तो इस तरह से जिस साइड से सीख जाए उल्टा पलटी कर देंगे, दूसरी साइड से सेट कर देंगे इस तरह से। तो दोस्तों, अगर दाल बाटी बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ है मेरे चैनल पर, मैं हर बार अलग अलग तरीके से दाल बाटी बनाना बताती हूँ, और कई बार इजी तरीका भी शेयर करती हूँ। भाई आपके पास ओवन नहीं है तो आप कुकर में बाटी बना सकते हो, आपके पास कुकर भी नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बाटी बना सकते हो। मतलब मैंने इतने तरीके शेयर किया आपसे, मेरे चैनल पर है, तो आप ज़रूर से देखें। और अब हम दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो दाल में तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम होने रख दिया है। जैसे ही तेल गरम होगा उसमें जीरा और हींग डाल देंगे, और साथ ही हम 2 बारीक कट करी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और इसमें जो किचन के हमारे बेसिक मसाले, चारों मसाले वो लेंगे और थोड़ा पानी डाल के ही मसाला बना लेंगे। इससे क्या अच्छा कलर आ जाता है सब्ज़ी में। और नमक हल्दी हमने पहले भी दाल में डाले हैं तो थोड़ा कम ही डालेंगे। और इस तरह से अब ये मैंने कुटी हुई लौंग, काली मिर्च डाली है, 4-5 लौंग है, 4-5 काली मिर्च है, जिनको कूट कर फिर डाल दिया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब हलवाई दाल बाटी बनाते हैं ना, वो भी ऐसे ही करते हैं। और 1 चम्मच भरकर इसमें मैंने देसी घी डाला है, शुद्ध देसी घी, जो कि मैंने घर पर ही मलाई से बनाया था। तो इस तरह से घी डालने से क्या दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और चाहो तो आप पूरी तरह से तड़का घी का भी लगा सकते हो, नहीं तो आधा घी आधा तेल भी यूज कर सकते हो। घी को हम कच्चा भी डाल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता घी को गर्म करने का। अगर तेल को कच्चा डाल दोगे तो उसका टेस्ट बहुत ख़राब आएगा, मतलब अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन घी को हम कच्चा खाएंगे ना तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा वो। और इस तरह से तड़का लगा के ये अच्छे से अब इसको थोड़ी देर तक बॉईल होने देंगे, क्योंकि थोड़ा मैंने पानी भी ऐड किया था, दाल बहुत गाढ़ी थी। और तब तक हम जो बाटियां हैं ये लगभग सिक चुकी है हमारी, बहुत अच्छी सिकी है। अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से कितनी अच्छी खिली है अंदर से, देखो आप, बहुत ही अच्छी बाटी बनकर तैयार हुई है। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और मैंने ले रही हूँ घी में लपेटेंगे अब हम इन बाटियों को। बहुत ही टेस्टी, मतलब बिल्कुल घी में लगाओगे ना अच्छा सा तो बहुत ही अच्छी टेस्टी लगेगी बाटियाँ। और घी बिना ये बाटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी आपको। तो घी भी अगर शुद्ध वाला लेते हो ना आप, जैसे घर का बना हुआ, या फिर जैसे गांव का देसी घी मिलता है शुद्ध, मतलब गांव के लोग जो बनाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मार्केट वाला घी तो क्या होता है ना, इसमें कुछ ना कुछ मिलावट भी रहती है कई बार। तो मैं इस तरह से ये फिर ले लूँगी, और अब इन सब बाटियों को मैं अच्छे से घी में लपेटेंगे अब इनको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप। अभी मैं आपको बताऊँगी, जैसे मीठा भी खाना रहता है ना, दाल बाटी के साथ चूरमे की भी, मतलब किसी को पसंद होता है चूरमा, तो अगर चूरमा नहीं बना सके तो उसका ऑप्शन भी बताऊंगी मैं अभी, क्योंकि मेरे बच्चों को तो वही पसंद है ज़्यादातर, जैसे मैं अभी बनाना बताऊंगी आपको। तो घी को भी मैंने गरम नहीं किया है, क्योंकि बाटियाँ बहुत ज़्यादा गरम है, और फिर अगर घी को गरम कर लेंगे तो हाथ जलने लग जाएंगे। तो मैं गरम गरम बाटी को जैसे ही घी में
डालती हूँ घी मेल्ट हो जाता है तो अच्छे से लग जाता है इस तरह से बाटियों में। और बहुत ही मतलब इतनी टेस्टी दाल बाटी बनाए ना, बहुत मज़ा आ गया। मतलब खाकर सबको बहुत ही पसंद आए हैं। इस तरह से सभी को मैंने अच्छे से घी में लपेट लिया है। और अब हम क्या करेंगे ना, वो जो जिस बर्तन में घी है उसी में मीठा चूरमा बनाएंगे। जैसे बच्चों को पसंद होता है ना चूरमा, या बड़ों को पसंद होता है, तो बाटी से इस तरह से बना सकते हैं हम। और ये जो दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है, तो जो मसाला हमने निकाला था पहले वो डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे। तो ये कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है दाल हमारी। बहुत ही टेस्टी दाल बाटी बनके तैयार हुए हैं। आप दिवाली की साफ़ सफाई के बीच में इसका मज़ा ले सकते हो, या फिर व्रत है आपके तो ये खाना बहुत ही अच्छा रहता है व्रत में भी, क्योंकि मतलब अच्छे से मतलब भूख नहीं लगती। अगर एक बार एक टाइम अच्छे से खा लो ना तो भूख नहीं लगती। और अब जो बचा है ये घी, तो इसी में मैं 2-3 बाटी का मीठा चूरमा बनाऊँ। मतलब बाटी यूँ ही बिखर रही है क्योंकि इसमें मोटा आटा मिक्स है ना, तो हल्के हाथों से ही बिखर रही है। तो बहुत ही टेस्टी लगेगा अगर इसे मोटे आटे से इस तरह से बनाओगे ना आप। और इनको बिल्कुल बारीक कर लेंगे। और बारीक करने के बाद क्या करेंगे ना, अब इसमें हम थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डालेंगे। जैसे 3-4 चम्मच करीब डाली है मैंने बूरा या पिसी हुई चीनी, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल देंगे इसमें। और इसमें हम घी और कम लग रहा था, थोड़ा पिघला हुआ घी डालना इस वक्त, इसमें जमा हुआ घी नहीं डालना क्योंकि ये बाटी ठंडी हो चुकी ना, तो पिघला हुआ ही डालना है। और इस तरह से मिक्स करके ये मीठा चूरा तैयार हो चुका है। तो नमकीन और मीठा दोनों ही तैयार हो चुका, और बहुत ही टेस्टी दाल बाटी बनके तैयार हुए हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेगी कैसी लगी मेरे को आपको, मतलब आज की ये दाल बाटी की रेसिपी। और हमको तो करीब 1 महीना हो गया था, इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी था आज।